हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है, इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो आपके इंडिया लेवल पर होने वाले एग्जाम एम्स, नॉटसेट, केजीएमयू, जीएमसीएच, आरआरबी, ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर, सभी के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कंटिन्यू बने रहने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमारा एक रूटीन वे में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट जो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं और माइंड में उसको बिठाते हैं, उसके बाद हम शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, गेट अनकंफर्टेबल। दोस्तों, कंफर्ट आपकी सफलता के लिए या ग्रोथ के लिए, जो भी आपने गोल सेट किया है आपके माइंड में, आप जो एम चाहते हैं उनके लिए एक शत्रु है। कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे। गेट अनकंफर्टेबल, तो आप हमेशा गेट अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पढ़ाई की। पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी है, एक शानदार वे में करनी है। मेहनत आप, अगर आपकी मेहनत में कमी रह गई तो आपकी जो सफलता है, जो आप एम है, आपने एम से एनक्लेक्स जैसे इतने बड़े लेवल के एग्जाम है, वो आपने आपके दिमाग में सेट हैं और वो आपको प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य आपके दिमाग में है। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अनकंफर्टेबल रहने की यहाँ पर जरूरत है। निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सके। पीडियाट्रिक के बढ़ते क्रम में आज शानदार टॉपिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कॉपी और पेन को उठा लीजिए और नोट करना यहाँ से न भूलें। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पर पीडियाट्रिक का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 100% इस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्पाइन आपकी दोस्तों ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, जब महिला गर्भ धारण की होती है, उसका गेस्टेशन पीरियड थर्ड एंड फोर्थ वीक पर द न्यूरल ट्यूब क्लोज। नॉर्मल टाइम पर स्पाइनल क्लोज कब होती है? ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड थर्ड एंड फोर्थ वीक में नॉर्मल स्पाइन आपकी क्लोज हो जाती है, न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है स्पाइना बाइफिडा, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एक कारण है या कुछ कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर हैं, इसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाती, इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज होता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जानते हैं स्पाइना वाइपिडा इज अ जनरल टर्म फॉर बर्थ डिफेक्ट। बच्चा जब जन्म लेगा तो एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा, किसमें? आपकी जो स्पाइनल में, किसमें? न्यूरल ट्यूब में। टिपिकली डायग्नोस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पर डायग्नोस होता है। वेयर द स्पाइनल कॉलम फेल्स टू क्लोज, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका स्पाइनल कॉलम है वो किसी कारणवश यहाँ पर क्लोज नहीं हो पा रहा है। स्पाइना बाइफिडा मींस स्प्लिंट स्पाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट बने। एक तो नॉर्मल स्पाइन गेस्टेशनल पीरियड पर कब क्लोज होती है, तो हम बता देते हैं आपको, थर्ड एंड फोर्थ वीक पर नॉर्मल लेवल पर क्लोज होती है। किसी कारण से, जिसकी वजह से आपका जो स्पाइनल न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाई है, इस कारण से हम बात करते हैं यहाँ पे, किसी भी कारण से यहाँ पर आपकी न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हो पाई है, इस वजह से आपके यहाँ पर एक जो कंडीशन देखने को मिल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। चलिए तो हम इसके कॉजेस के बारे में जानते हैं। इसके कॉज कौन कौन से हैं? जनरली हम बात करें तो नॉट नोन, यहाँ पर इसकी इटियोलॉजी, जो कॉजेज है वो परफेक्टली यहाँ पर पता नहीं है, पर कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ड्रग्स ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, मदर कुछ टेराटोजेनिक ड्रग्स अगर ले लेती है तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। केमिकल से इन्फेक्टेड हो गई, किसी केमिकल से सस्पेक्टेड हो गई है। जेनेटिक हिस्ट्री है मदर की। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, यहाँ पर हम बात करें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। यहाँ पर हम बात करें विटामिन B9 की, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमन आपको एनटीडी देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, मदर में डायबिटीज है, ओबेसिटी,
मदर ओवेज है, तो ये भी एक कारण हो सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, तो यहाँ पर तीन कंडीशन देखने को मिलती है, 1, 2 एंड 3, जिसमें अलग अलग नाम है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मेनिंगोसेल एंड माइलो मेनिंगोसेल, तीन कंडीशन यहाँ पे रहती हैं। एग्जामिनर यहाँ से तीनों टॉपिक से अगर अलग अलग क्वेश्चन उठाए तो आपको तीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। आपकी स्पाइना कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछता है तो आपके माइंड में यहाँ से ये क्वेश्चन रहना चाहिए। हम बात करें स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होती क्या है, एक माइल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे कम ये पेशेंट में देखने को मिलती है, माइल्डेस्ट फॉर्म है। और दूसरी बात क्या है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती है। डिफेक्ट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी विदाउट प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस। यहाँ पर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ठीक है, और मेनिंजेस, इसमें कोई भी प्रोट्रूजन शो नहीं होगा। यहाँ पे हम ये कंडीशन एमआरआई कराएं या सीटी स्कैन कराएं जब आप में वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनटीडी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें टिपिकली एसिम्टोमेटिक होता है, मे हैव डिम्पलिंग, एबनॉर्मल पैचेस ऑफ हेयर देखने को मिलेंगे, और डिस्कलरेशन नियर द स्पाइन, स्पाइन को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डज नॉट नीड टू इमीडिएट मेडिकल केयर इफ एसिम्टोमेटिक। अगर यहाँ पर कोई भी सिम्टम बच्चे में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इमीडिएट केयर की कोई जरूरत नहीं है। इफ सिम्टम आर प्रेजेंट क्लाइंट में गेट एमआरआई। अगर आपको वहां पर मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोट्रूजन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है या हेयर पेचेज बने हैं और डिस्कलरेशन ऑफ नियर स्पाइन वहां पर देखने को मिल रहा है, तो आप एमआरआई और सीटी स्कैन सजेस्ट करिए। अन्यथा यहाँ पर एसिम्टोमेटिक कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है तो कोई भी इमीडिएट केयर की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जो कि एक माइल्डेस्ट फॉर्म है, और यहाँ पर इस प्रकार का इमेज यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी प्रोट्रूजन आपकी स्पाइनल कॉर्ड में और मेनिंजेस पे देखने को नहीं मिलता है। सेकंड जो कंडीशन है मेनिंगो सेल, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इमेज कुछ इस प्रकार से आपकी देखेगी और यहाँ पर आपका मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस प्रकार का प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे सैक प्रोट्रूडिंग फ्रॉम ऑफ स्पाइनल एरिया, में एक सैक प्रोट्रूडिंग एरिया बाहर निकला हुआ है। मोस्ट आर कवर्ड विद स्किन, ये स्किन के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर होता है, स्किन के द्वारा कवर होता है, पर एक प्रोट्रूजन यहाँ पर निकला रहता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंगो सेल। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, मेनिंजेस हर्निएट थ्रू अ डिफेक्ट इन द वर्टिब्री, ठीक है। हर्निएट मींस ये पाउच नुमा संरचना जो बाहर निकली है मेनिंजेस से, इसे वर्टिब्री में जो डिफेक्ट मिलने देखने को मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं मेनिंगो सेल, यूजुअली माइनर और नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए हमेशा सर्जरी करेक्शन ऑफ द लीजन, सर्जरी की नीड होती है। यहाँ पर इस लीजन को ठीक करने के लिए, मेनिंगो सेल को ठीक करने के लिए हमेशा सर्जरी प्रीफर की जाती है। थर्ड कंडीशन की हम बात करें, और आखिरी एनटीडी का मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है, मोस्ट सीवियर फॉर्म। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सीवियर फॉर्म कौन सी होती है, माइलो मेनिंगो सेल। और हम बात करें, हमने कौन सी पढ़ी थी, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जो कि माइल्डेस्ट फॉर्म होती है। माइल्डेस्ट फॉर्म की बात करें तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और मोस्ट सीवियर फॉर्म रहती है वो कौन सी होती है, माइलो मेनिंगो सेल। तो हम इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें भी एक प्रोट्रूजन निकला रहता है, प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइन। अब यहाँ पे हम बात करें, इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी इसमें भरा रहता है जो प्रोट्रूजन निकला हुआ है उसमें, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में स्किन में भी एक्सपोज्ड एज वेल। यहाँ पर हम बात करें तो स्किन यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है, और हम बात करें इसकी मायोंगो सेल की, तो यहाँ पर स्किन इसको कवर रहती है। मेनिंगो मायो सेल में यहाँ पर स्किन कवर करी रहती है, बट माइलो मेनिंगो सेल में यहाँ पर स्किन कवर नहीं रहती है, यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यहाँ पर हम बात करें द स्पाइनल कॉर्ड ओफन एंड एट द पॉइंट ऑफ द डिफेक्ट। यहाँ पर जो एंड ऑफ पॉइंट डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड ऑफ पॉइंट रहता है, इतने एरिया को ये कवर कर लेती है। एब्सेंट मोटर एंड सेंसरी फंक्शन बियॉन्ड द पॉइंट, यहाँ पर हम बात करें, आप यहाँ पर पॉइंट की बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, तो वहां पर मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शन एब्सेंट रहेंगे वहां पर दोनों जगह, और एंड ऑफ द पॉइंट तक। अब हम बात करें साथ में क्या क्या स्थिति पेशेंट के साथ बनेगी, मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मल्टीपल सर्जिकल प्रोसीजर करने पड़ेंगे।
पेशेंट में पैरालिसिस की स्थिति देखने को मिल सकती है। ब्लेडर बाउल इनकॉन्टिनेंस इसकी वजह से देखने को मिलेगा। न्यूरोजेनिक ब्लेडर, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस लेयर होने का खतरा, हाइपोक्सिया, कम ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर कम होगी, हेमरेज की कंडीशन हो जाएगी, और फ्रिक्वेंट कैथेटराइजेशन कॉजेज। यहाँ पर हम बात करें लेटेक्स एलर्जी होने के चांसेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस और रीनल डैमेज का यहाँ पर खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें आज की इस शानदार क्लास में दोस्तों, हमने क्या क्या चीज जानी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है, नॉर्मल स्पाइन थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो आपकी न्यूरल ट्यूब है वो नॉर्मली क्लोज हो जाती है। स्पाइना बाइफिडा इट इज डिफेक्ट सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कुछ डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाई है, इसकी वजह से स्प्लिंट स्पाइन देखने को मिल रही है, जिसकी तीन कंडीशन होती है। एक होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो कि माइल्डेस्ट फॉर्म है। सेकंड हम बात करते हैं मेनिंगोसेल जो कि सेकंड है। उसके बाद थर्ड मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है माइलो मेनिंगोसेल। ये आपको तीनों याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनटीडी, जो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बात करें, एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी की हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर यहाँ से 100% पूछता है दोस्तों। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ठीक करने के लिए प्रिवेंट, बच्चे में ये कंडीशन ना देखने को मिले तो हम उसे फोलिक एसिड का डोज देते हैं। किसको, मदर को। हम इसको प्रायर प्रायर बिफोर कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है और वो फैमिली प्लानिंग वहां पर कर रही है, मुझे बच्चा करना है, तो यहाँ पर उसको 1 मंथ पहले से हम फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कब तक देंगे, 12th वीक तक या हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हम ये गोली कंटिन्यू उसको देंगे फॉलिक एसिड टेबलेट की, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर हम बात करें इसकी डोज की, डोज जो आपको याद रखना है दोस्तों, 400 माइक्रोग्राम पर डे, 400 माइक्रोग्राम पर डे आपको डेली एक टेबलेट मदर को देनी है, जिससे क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड टेबलेट का डोज कितना होता है, तो 400 माइक्रोग्राम पर डे आपको ये दवाई देनी है। एक और अगर पूछ ले लैक्टेशन के समय फॉलिक एसिड का डोज कितना होता है, तो 500 माइक्रोग्राम पर डे लैक्टेटिंग मदर को यहाँ पर देना रहता है फॉलिक एसिड टेबलेट। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें तो आपके दिमाग में ये रहने चाहिए। आज की शानदार क्लास की आप नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार रिवीजन में लाइए दोस्तों। और आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको कंफर्टेबल नहीं रहना है, गेट अनकंफर्टेबल। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की शानदार वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।